मैंने तो खाना भी खाया, मुझे तो बहुत भूख लग जाती है। चलो थोड़ी देर बैठ के फल खा लेती हूँ, इसके बाद फिर खाना खा लूँगी। वैसे भी इस टाइम में तो बहुत भूख लगती है। ये तो सब औरतों के साथ होता होगा। और अच्छे से खाना खाऊंगी तो बच्चे के लिए भी अच्छा रहेगा, हेल्दी होगा, और नहीं तो कमजोरी हो जाएगी तो आगे चल के दिक्कतें और आएंगी। अरे वो महारानी, हम लोग की फिक्र है कि नहीं? क्या हुआ मम्मी जी? अरे तू तो सुबह नाश्ता भी कर चुकी, अब फल खा रही है, वो भी इतना सारा। और हम लोग की कोई फिक्र है कि पुट्टे पुड़िया? और तेरी ननद आ रखी है घर में, सुबह सुबह बढ़िया नाश्ता की, अब फल खा रही है, इतना खाना खाएगी तो तेरे को नुकसान करेगा। और हम लोग भी तो है, हम लोग का भी तो ख्याल रखा कर, बस दिन भर देख खाने में जुटी रहती है। अरे तू ही नहीं पहली बार माँ बन रही है, दुनिया में और भी औरतें हैं, देखो ना इतना कोई नहीं खाता है। हाँ मम्मी आप एकदम सही कह रही हो, इतना खाना खाएगी भाभी तो दिक्कत आप लोग की होगी। अरे हम लोग, हमारे में तो हमने तो कभी इतना खाना ही नहीं खाया। और इनको देखो महारानी को, बस दिन भर देखो खाने में जुटी रहती है, कभी फल, कभी दूध, कभी ड्राई फ्रूट्स, कभी खाना, कभी कुछ। बताओ इतना सब? अरे मम्मी आपका तो बजट ही बैठ जाएगा। दीदी, मम्मी जी मुझे भूख लगती है तभी मैं खाती हूँ, अगर मुझे भूख लगेगी मैं नहीं खाऊंगी तो बच्चे के लिए दिक्कत हो जाएगी। और तो और काम करती हूँ ना, तो मुझे जल्दी भूख लग जाती है, और नहीं खाऊंगी तो बच्चे को दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं खा लेती हूँ। अरे बस कर, मुझे तो पता है, बस तेरा पति कमा रहा है तो तू खाने में उड़ा रही है, तुझे तो कोई फिक्र है ही नहीं, बस बच्चे का बहाना लेके और अच्छे अच्छे खाने, अच्छे अच्छे पकवान, बस तेरी तो जवान तेज है शुरू से। हाँ हाँ मम्मी आप एकदम सही कह रही हो। और इतना जो फल खाएगी ना तो नुकसान होगा, इसमें से थोड़ा फल खा और उठा के रख दे कल के लिए, आज ही सब खा लेगी। मैं अपने रूम में जा रही हूँ, मुझे चाय कॉफ़ी बना के दे देना, और बेटी के पसंद का भी खाना बना देगा जो ये खाए। अब मुझे भूख लग जाती है तो इसमें मेरी क्या गलती है? ऐसा तो नहीं है मैं जानबूझ के खाती हूँ, थोड़ा ये खा लेती हूँ, फिर जाके काम भी तो करना है मुझे। और तो और डॉक्टर ने मुझे बोला है कि अपने खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखना, और अगर नहीं खाएगी तो ब्लड की कमी हो जाएगी। अब इसमें मेरी क्या गलती है? अगर मैं ढंग से नहीं खाऊंगी, नहीं पीऊंगी तो दिक्कत इन लोग को आएगी। सोच रही हूँ थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, सुबह से बहुत थक गई हूँ। अरे तू तो अपने कमरे में चली आई, मेरी कॉफ़ी कहाँ है? माँ जी मैं सोच रही थी थोड़ा सा आराम कर लूँ, फिर उठती हूँ तो सारा काम कर लूँगी। सुबह से लगी हूँ ना किचन में, तो थोड़ा सा आराम, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। अरे आराम आराम बाद में करना, ये सब तेरे नखरे हैं। अरे तेरी ननद है इस घर में, वो भी अपने ससुराल से आई है, उसकी खातिरदारी कौन करेगा? और ये आराम आराम इस समय मत किया कर, ज़्यादा करेगी तो तुझे दिक्कत होगी। चल जाके किचन में काम कर ले, उसके बाद दिन में घंटा आराम कर लेना, दिन भर आराम करेगी तो आलस हो जाएगा। चल उठेगी कि तुझे भी काट लेना पड़ेगा अपने के लिए? अरे महारानी चल चल के उठ के काम कर ले, बहुत किचन में काम पड़ा है। जी माँ जी। अरे क्या बताऊँ, ये बहू भी ना बस दिन भर इसको खाने और आराम के अलावा और कुछ चाहिए, जैसे लगता है बस यही माँ बन रही है। अरे मम्मी मैं क्या ही बताऊँ, भाभी की तो बहुत ही नखरे हैं। जब चिंटू मेरे पेट में था देख मैं कितना काम करती थी, और खाना तो मुझसे खाया नहीं जाता था, लेकिन भाभी भाभी तो कितना खाना खाती है, मैंने तो कभी इतना खाया ही नहीं है। अरे माँ मुझे तो लगता है तेरे सारे पैसे इसी के ही खिलाई पिलाई में खर्च हो जाते हैं, अभी देखना आगे चल के कितने खर्चे होंगे तेरे पास। और वैसे भी इतना खाती पीती हैं, खर्चे तो बहुत ही हैं तेरे पास। अरे मुझे क्या करना, उसका पति कमा रहा है, बस ये है कि सारी कमाई खर्चा उसी के ऊपर चला जाता है। हाँ हाँ माँ ये तो मैं देख ही रही हूँ, जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ कि कितनी सेवा करते हैं भैया इनकी, और किसी चीज़ की कमी नहीं रखते हैं। माँ जी मैंने खाना बना दिया है। अच्छा एक काम कर, छोटू के लिए दूध गर्म कर दे और उसको दूध दे दे गिलास। वैसे भी वो चॉकलेट वाला दूध पीता है तो उसके लिए बना के दे दे, उसके कमरे में जाके, वो टीवी देख रहा होगा। माँ जी दूध तो ख़त्म हो गया है, एक काम करती हूँ, पापा से बोल के बाहर से दूध मंगा लेती हूँ तो मैं बना दूँगी। दूध ख़त्म हो गया है? अरे इतना दूध लेती हूँ कि अब दूध ही नहीं बचता है, और मेरे छोटू के लिए दूध ही नहीं बचा। अरे तू ही पी जाती होगी सारा दूध, ये भगवान मैं तो परेशान हो गई तेरी खिलाई पिलाई से। अरे माँ देख रही, अब मेरे लिए, अब मेरे बच्चे के लिए तो भी खाना कम पड़ रहा है, और वो तो चॉकलेट का दूध पीता है, एक गिलास बस दिन भर में एक ही पीता है, वो भी नहीं पूरा कर पा रही हूँ माँ, अब मैं क्या ही बोलूँ और इसके आगे। पर दीदी आप लोग भी तो दिन भर में कॉफ़ी पीती हो, मैं तो बस 2 ही टाइम दूध लेती हूँ। अरे मैं लोग कॉफ़ी पीती हूँ तो उसमें कौन सा दूध सारा खर्च हो जाता है, मुझे पता है सारा दूध तू ही खर्च करती है। कल से उसके लिए अलग से दूध निकाल देना, फिर अपने में पानी डाल के पीना तू है। मैं अपने बच्चे के लिए अलग से दूध मंगाती हूँ, लेकिन तुझे तो वो भी पी लेती है। अरे मेरा नाती है, अरे मेरी बेटी अपने मैके आई है और पतली दुबली होकर जाएगी, और मेरा नाती ऐसे जाएगा तो उसकी दादी दादा क्या बोलेंगे कि उसकी नानी नाना ने उसकी सेवा नहीं की। कल से ध्यान रखना, दूध खत्म नहीं होना चाहिए। हाँ माँ अब देखो ना, मैं तो इतना कुछ खाती भी नहीं हूँ, मैं तो वैसे भी डाइटिंग करती हूँ, मुझसे तो इतना खाना भी नहीं खाया जाता, और रही कॉफ़ी, कॉफ़ी तो दिन भर में मैं एक ही बार पीती हूँ, और वैसे भी मुझे तो डाइटिंग वाली चीज़ें पसंद है। ठीक है माँ जी,
माँ मैं सोच रही हूँ कि वापस चली जाऊँ। वैसे भी अब छोटू का स्कूल खुलने वाला है और यहाँ देखना भाभी को तो दिन भर ड्रामे ही रहते हैं, मुझसे इतने बर्दाश्त नहीं होगा। अरे कहाँ जा रही है? अरे काजल कहाँ जाने की तैयारी कर रही है? अरे आपकी बहू ने तो नरक कर रखा है, देखो ना अभी तक तो खाना ही नहीं बचता था, अब दूध भी नहीं बचता है। अरे ऐसे क्या दिन भर देखो, अभी छोटू ने दूध नहीं पिया और कह रही दूध खत्म हो गया। ये भी क्या ही करें, इससे अच्छा अपने ससुराल चली जाएगी तो ज़्यादा ही सही है। वैसे भी मेरी बेटी यहाँ कुछ दिन आराम के लिए आई थी, लेकिन आपकी बहू ने तो नरक ही कर दिया। अरे ये क्या बोल रही है, वो प्रेग्नेंट है यार, उसको तो भूख प्यास तो लगेगी ही ना। अब वो अपने हिसाब से खाएगी तो उसमें रोक टोक क्या? ऐसा तो नहीं है कि वो जबरदस्ती खा रही है। और खत्म हो गया, मैं भी ला देता हूँ बाहर से दूध, उसमें उस बेचारी का दोस्त क्या है। और हाँ, और काजल तू अभी नहीं जाएगी, अभी कुछ दिन रुकने के बाद ही जाएगी। वो क्या है ना, चिंटू का बर्थडे है, तो मैं सोचा था उसका बर्थडे सेलिब्रेट यहीं कर लेते हैं, फिर तू अपने ससुराल चली जाना। आप ही ने बिगाड़ रखा है अपनी बहू को, इतना कौन खाता है इस हालत में, लेकिन उसको तो बस खाने के अलावा कुछ सुस्ता ही नहीं है। ठीक है पापा, आप कह रहे हो तो मैं बर्थडे के बाद चली जाती हूँ, और वैसे भी उसके बाद उसके स्कूल खुल जाएंगे तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है, अब मैं भी सोच रहा हूँ कि मेरा नाती है तो उसका बर्थडे इस बार यहीं कर लेते हैं। हर बार तो तू वहाँ करती है, इस बार हम लोग को भी तो मौका दे दे। और तू क्या सोच रही है, बर्थडे की तैयारियाँ कर ले, जिसको उसको बुलाना है बुला लेना। अरे तेरे नाती का बर्थडे है। ये भी ना बस अपनी बहू के बारे में कुछ नहीं सुन सकते हैं, अरे उसको समझा भी नहीं सकते। भाभी भाभी, क्या हुआ दीदी? अरे वो मैं क्या कह रही थी, खाना बन गया तो मुझे खाना दे दो। हाँ मैं लेकर आती हूँ। अरे काजल, ये कह रही थी कि बर्थडे के लिए जिसको उसको तुमको इनवाइट करना है कर लेना, और चल मार्केट चल के छोटू के लिए कुछ ले लेती हूँ, और तू भी चल के अपने लिए कुछ ले ले। दीदी ये लीजिए, मैंने आलू के पराठे बनाए थे आपके लिए। मुझे पता है आपको आलू के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। आलू के पराठे? हाँ आलू के पराठे तो मुझे अच्छे लगते हैं। अरे ये तेरे लिए थोड़ी ना बनाई होगी, आजकल तो इसी की पसंद चलती है घर में, इसने तो अपने लिए बनाया है और नाम तेरा लगा दिया। नहीं मम्मी जी, मुझे पता है दीदी को ठंडियों में आलू के पराठे बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने उनके लिए बनाए हैं। और देखिए ना, मैंने इनके लिए बटर भी डाला है, इनको बहुत पसंद है ना। हाँ भाभी मुझे पसंद तो है, लेकिन आप कब से मेरी पसंद नापसंद का ख्याल रखने लगी? और वैसे भी मम्मी सही कह रही है, आपने अपने लिए बनाया होगा और नाम मेरा लगा रही हो, खाना आपको था और बता मुझे रही हो। और वैसे भी मैं तो इतना ऑयली और ये तो खाती नहीं हूँ, और अब तो मैं डाइटिंग पे चल रही हूँ, दिन भर में मैं सिर्फ 2 रोटियाँ ही खाती हूँ, इतना खाने लगूंगी मोटी हो जाऊंगी। मैंने तो खाना कम कर दिया है, और आपकी तरीके से नहीं हूँ कि दिन भर बस खाती ही रहूँ। जब मेरे पेट में छोटू था ना, तब भी मैं इतना नहीं खाती थी आपकी तरीके से दिन भर। एक काम करो, आप ये ले जाओ, और मुझे ये सब खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अब मेरे खाने का ध्यान रखना, मुझे इतना ऑयली और इतना फैटी खाना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। लेकिन दीदी आप तो पहले पिज़्ज़ा बर्गर और नूडल्स ये सब बहुत खाती थी, अब मैंने सोचा था कि आज शाम को आपके लिए नूडल्स बना दूँ। अरे ये सब तेरे ड्रामे हैं, तू अपनी पसंद की चीज़ें बनाती है। अरे जा बस तू अपनी पसंद का ध्यान रख। मेरी बेटी ने एक बार बता दिया ना कि ये सब चीज़ें नहीं खाती है, और ध्यान रखना आइंदा से ये सब चीज़ें घर में नहीं बननी चाहिए। और हाँ, अब घर में ये सब चीज़ें बंद कर बनाना। और वैसे भी बहुत खर्चा कर लिया तूने, बच्चे का बहाना करके सिर्फ अपने लिए ही चीज़ें बनाती है और बता रही है मेरी बेटी के लिए बनाया। अरे ये तुम लोग क्या कर रही हो? बस आप रहने दीजिए, फिर आप अपनी बहू का साइड लेंगे। एक तो बेचारी बहू प्रेग्नेंट है, ऊपर से अगर अपनी पसंद का कुछ बना रही है तो तुझे दिक्कत क्या है? अरे बंद करिए बहू का जाप, बेटी और नाती तो दिखाई नहीं देता आपको। बर्थडे है, बर्थडे की तैयारी करनी है कि नहीं? चल बेटा, हम लोग को शॉपिंग भी करनी है छोटू के लिए कुछ, एक काम करते हैं मार्केट चलते हैं। इन लोगों को सबक तो मुझे ही सिखाना पड़ेगा, ऐसे तो बिल्कुल नहीं चल पाएगा। अरे बहू अगर अपनी पसंद का बना रही है, खा रही है, तो पता नहीं इन दोनों लोग को दिक्कत ही क्या है, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। देखो ना मम्मी, सब मेहमान कितने अच्छे से खा रहे हैं, मुझे भी खाना है मम्मी। अरे तू भी बेटा, तेरे बेटे का बर्थडे है, तू भी पूछ रही है, जाके तू भी केक ले ले, और जो मन कर रहा है वो खा ले अच्छे से। मम्मी जरा भाभी को देखो कितना बड़ा केक लेके खा रही है, और तो और अभी देखो कितना खाती है। अरे बेटा कैसी रही पार्टी? पापा आपने तो बहुत अच्छी पार्टी दी, देखो ना सब कितने खुश हैं और कितने सारे आइटम आपने रखे खाने के। हाँ, अब मैंने सोचा मेरे नाती का बर्थडे है तो इस बार यही मनाते हैं खूब धूमधाम से, ताकि तू भी याद रखे कि पापा ने कितने अच्छे से बर्थडे मनाया है। नानू आपने मेरा बर्थडे कितने अच्छे से मनाया, देखो ना, और कितनी सारी चीजें हैं खाने के लिए, आज तो मैं दिन भर यही सब खाऊंगा। अरे बेटा आज तेरा दिन है, तेरा जो मन करे वो खा, अच्छे से खा और एंजॉय कर। हाँ तू खूब एंजॉय कर, जा के बाहर खेल, और जो तेरे दोस्त आए ना उनको भी अच्छे से खिलाना, ताकि उनको भी याद रहे कि तेरे नाना नानी ने कितने अच्छे से बर्थडे मनाया है। हाँ नानी आप सही कह रही हो, मैं बाहर जाता हूँ खेलने। अरे बहू जा के काजल के लिए भी थोड़े आइटम सब प्लेट में ले आ। अरे बहू तेरा जो मन करे वो खाना। अरे यहाँ क्या खड़ी हो, जाओ मेरे लिए पिज्जा ले आओ। मम्मी चलो हम लोग भी कुछ खा लेते हैं। अरे बेटा तुम लोग क्यों खाओगी, वैसे भी तुम और तुम्हारी माँ तो खाना ही कहाँ खाते हो, दिन भर में 2 रोटी, और तुम तो डाइटिंग कर रही हो, डाइटिंग वालों को ये सब खाना कहाँ खाते हैं। एक काम करो तुम घर का खाना खाना। अरे आप ये कैसी बात कर रहे हैं, आज इसके बेटे का बर्थडे है तो ये तो खाएगी ही। हाँ पापा
आप ही क्या बोल रहे हैं? अरे तुम ही तो बहू से बोल रही थी कि मुझे तो ये सब खाने अच्छे नहीं लगते हैं, तो एक काम करना, तू घर जा, घर में सादा खाना बना ले, वही खाना, और ये सब खाना मैं घर पे रखवा देता हूँ, और मैं और बहू तो है ही है ना, और चीकू भी है, वो भी खाएगा। मम्मी लगता है पापा ने हमारी बातें सुन ली। देखो ना, मेरे ही बेटे का बर्थडे और मैं ही कुछ नहीं खा पाऊंगी और पापा तो खाने भी नहीं देंगे। अच्छा भाई साहब, हम लोग चलते हैं। पार्टी तो बहुत अच्छी थी, हम लोग ने खूब एंजॉय किया। हाँ हाँ, और खाना थोड़ा बहुत घर भी ले जाइएगा, देखिए ना कितने सारे आइटम बने हैं बच्चों के लिए। हाँ हाँ जरूर, वैसे भी मेरा बेटा तो आया है, वो कह रहा था पापा पिज्ज़ा रख लेना, तो मैं सोचा था थोड़ा पिज्ज़ा पैक करवा लेता हूँ। हाँ हाँ, और वैसे भी हमारे घर में कौन खाता है, एक काम करना, जो भी सारे खाने हैं सब पैक करवा लेना। बहू तू एक काम कर, तू थक जाएगी, एक काम कर, जो भी थोड़ा बहुत खाना बचा है ना उसको ले जाके फ्रिज में लगा दे, और हम लोग आराम से खाएंगे, और तू जाके थोड़ा रेस्ट कर ले। जी पापा जी, मैं जा रही हूँ घर पे। और तुम लोग भी आ जाओ, और घर पे तुम लोगों ने तो कुछ खाया भी नहीं है, एक काम करा अपने लिए कुछ बना लेना, वही खाना, और वैसे भी ये सब खाना मैं थोड़ा बहुत फ्रिज में लगा दे रहा हूँ। मम्मी इससे अच्छा तो मैं अपने ससुराल चली जाती। मैं सोच रही हूँ मैं अपने ससुराल वापस ही चली जाऊँ। यहाँ आके मैं परेशान ही हो गई, और तो और पापा ने हम लोग को कुछ खाने भी नहीं दिया। अब घर जाके वही रोटी और सब्जी मिलेगी। मैं तो सोच रही हूँ कि घर वापस ही चली जाऊँ अब। और देखो ना, ये सब खाना देख के कितनी लालच लग रही है। मेरा तो मन कर रहा है कि अभी कुछ खा लूँ, लेकिन पापा है, पापा के सामने कहाँ खा पाएंगे। अरे क्यों परेशान होती है, फ्रिज में लगा है ना। एक काम करते हैं, चलते हैं घर और थोड़ा बहुत निकाल के खा ही लेंगे, कौन देख रहा है आखिरकार। और वैसे भी रात में बहू आराम करती है और तुम्हारे पापा भी सो जाते हैं, तो एक काम करेंगे, थोड़ा थोड़ा आइटम निकाल के सब चीज़ खा लेंगे, और कौन है देखने वाला। हाँ मम्मी चलो घर चलते हैं, बहुत तेज भूख लग रही है। मम्मी मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है। मैंने सोचा था चीकू का बर्थडे है, तरह तरह के आइटम मिलेंगे खाने के लिए, इसीलिए मैं और रुक गई। देखो ना, पापा ने वो भी मना कर दिया। हम लोग तो अपने ही जाल में फंस गए। कहाँ हम लोग भाभी पे रोक टोक लगाते थे, अब देखो ना पापा ने हम लोग को ही खाने पीने के लिए मना कर दिया। देखो हम लोग बातें कर रहे थे, तेरे पापा ने वो सुन लिया। अरे तू क्यों परेशान होती है, सारा खाना फ्रिज में लगा है, अभी सब सो जाएंगे ना तो चलते हैं, निकाल के खा लेंगे। अरे मम्मी मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रही है, और तो और ये खुशबू तो और आ रही है। अच्छा चल चलते हैं, फ्रिज में देखते हैं क्या रखा है, मैं तुझे दे दूंगी तो चुप्पे से खा लेना। बेटा किचन की लाइट मत जलाना, मैं फ्रिज से निकाल देती हूँ सामान, तू खा ले। वाह मम्मी, मैं तो पिज्जा देख के मुझे तो लालच आ रहा था उस टाइम, यही मन कर रहा था पिज्जा खा लूं। देखो ना कितना टेस्टी, कितना बढ़िया बना है। हाँ हाँ, ये केक तो देख कितना स्वादिष्ट है। अरे कौन है किचन में? अरे बेटा तू तो ये सब खाना खाती नहीं है, और तुम लोग ये खाना निकाल के खा रहे हो? अरे नहीं नहीं पापा, वो क्या है ना, बाहर रखा था तो हम लोग किचन में आए थे पानी लेने, तो मैंने सोचा लो फ्रिज में लगा देती हूँ, बेकार हो जाएगा। वैसे भी चिकू को ये सब पसंद है ना, तो सुबह खा लेता, मैं इसको गर्म करके दे देती। हाँ हाँ, वही मैंने किचन में आवाज़ सुनी, तो बहू तो सो रही थी, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, तो मैंने सोचा ला जाके किचन में देखता हूँ। अरे तुम लोग भी जाओ आराम करो, और ये खाना फ्रिज में लगा दो। आज वैसे भी पूरा दिन तो थकान में ही चला गया, और तुम लोग भी जाके आराम कर लो। एक काम करो, तुम लोग जाके आराम करो, मैं ये दोनों चीज़ें रख देता हूँ फ्रिज में। मम्मी चलो, लगता है आज किस्मत में नहीं है खाना। अब इन लोग को सबक मिलेगा, खाना ना मिलने पर कैसा लगता है। बहू को तो ये लोग खाने के लिए टोकते थे, अब पता चलेगा जब अपने पे बीतेगी। मम्मी मैं तो यहाँ आके फंसी गई, इससे अच्छा अपने ससुराल में होती, कम से कम अच्छा अच्छा खाना तो खाती। और देखो ना, पापा ने तो कल से रोकी टोक लगा दी खाने पे। अरे उनकी कोई गलती नहीं है, वो क्या है ना, हम लोग बात कर रहे थे तो उन्होंने सुन लिया, इसीलिए तो। और भाभी को देखो, किचन में गाजर का हलवा बना रही है अपने लिए, देखो ना कितनी अच्छी महक आ रही है। मैं तो उनसे मांग भी नहीं सकती खाने के लिए, मैंने तो उनको मना कर दिया था कि मैं ये सब खाना नहीं खाती हूँ। और तो और मैं तो सोच रही हूँ मम्मी मैं कल ही चली जाऊँ। हाँ हाँ, उसके तो मजे ही मजे हैं। हम लोग ने तो कल से खाना नहीं खाया, वो गाजर का हलवा खा रही है, देखो तो पूरा घी खत्म कर देती है, महीने भर नहीं चलने देती है। माँ जी आप लोग के लिए खाना ले आऊँ क्या? अरे ऐसा कौन सा 56 भोग बना रही है जो महक आ रही है, और तू सारा घी खत्म कर जाएगी, तेरे लिए है क्या? अरे वो क्या ना, मेरा मन गाजर का हलवा खाने का मन कर रहा था, आप लोग तो खाओगी नहीं, नहीं तो आप लोग को भी दे दूँ, तो अपने लिए ही बना रही थी। कान खोल के सुन ले, कल से वही बनाना जो मैं बोलूँगी, ठीक है? और अपनी मनमानी करना बंद कर दे, बहुत मनमानी अपनी कर ली तूने। अरे क्या हो गया? अरे बहू बहुत अच्छी महक आ रही है, लग रहा है कुछ हलवा बना रही है तू। अरे वो पापा जी मेरा खाने का मन कर रहा था, आप खाएंगे क्या? हाँ हाँ, वैसे भी तो तेरी सास तेरी ननद तो खाएंगी नहीं, वो लोग तो खाने का खाती हैं। अच्छा इन लोग के लिए सिर्फ दो दो रोटी बनाया कर, वैसे भी ये लोग तो एक ही टाइम खाना खाती हैं, और ये तेल मसाला और घी भी तो तेरी ननद जो छूती नहीं है, तेरी माँ भी कहाँ खाती है। अच्छा तो ठीक है, मैं आपके लिए गाजर का हलवा ले आती हूँ, और मम्मी जी और काजल दीदी के लिए मैं रोटी सब्जी ले आती हूँ, मैंने बना के रखी है। हाँ हाँ जा फटाक से ले आ, मैं तो जा रहा हूँ गाजर का हलवा खाने। एक काम करो, तुम माँ बेटी रोटी सब्जी खा लो, वैसे भी तुम लोग कहाँ खाती हो। देख रही है मम्मी, पापा ने तो हम लोग को अच्छा फंसा दिया, मैं कल ही चली जाती हूँ, मैं से और नहीं रहा जा रहा। गाजर का हलवा तो मेरा फेवरेट है। अरे तू क्यों परेशान होती है, अभी तेरी भाभी को किचन से हट जाने दे, हम लोग निकाल के खा लेंगे। तू क्यों परेशान होती है, तुझे पसंद है तो मैं तुझे दूंगी ना खाने के लिए। पर मम्मी मुझसे तो सूखी रोटी और सब्जी तो खाते ही नहीं बनता,
मैं तो अपने ससुराल में ये सब बिल्कुल नहीं खाती थी, और मैं तो रोटी सब्जी खा खा के घूम गई हूँ। अब बेटा खा ले, गलती हम लोग की ही है, तू तो जानती ही है ना तेरे पापा कितने जिद्दी हैं, और वैसे भी उन्होंने हमारी बातें सुन ली, इसीलिए तो उस चीज़ के पीछे ही बढ़ गए। मम्मी मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी खाने का, मेरे तो गले से भी नहीं उतरता है। और मुझे तो आलू के पराठे, कचौड़ी ये सब बहुत पसंद है। जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मुझे ये सब कुछ खाने को नहीं मिला है, इससे अच्छा तो मैं अपने ससुराल में रहती हूँ। अच्छा चलती किचन में, मैं तुझे छुट्टे से निकाल के दे देती हूँ, वो तू खा लेना। ये लो फ्रिज में हलवा रखा था, तू भी थोड़ा खा ले, देखना कितना अच्छी महक आ रही है, इसने तो सारा घी डाल के बनाया है। हाँ हाँ मम्मी, कितनी अच्छी महक आ रही है, वाह, और देसी घी तो इसमें कितना पड़ा है। अरे तुम दोनों यहाँ चोरी से हलवा खा रही हो? और ये हलवा तो बहू ने अपने लिए बनाया था। तुझे तो पता है ना वो प्रेग्नेंट है, उसको चीज़ें जब मन करती है खाने की तो वो अपने लिए बना लेती है। और वैसे भी तुम लोग तो खाना ही नहीं खाती हो, तुम लोग को ये सब चीज़ें कहाँ पसंद है, देसी घी तेल मसाले वाली चीज़ें। क्यों? बहू को तो बहुत बोलती थी कि जो है ये ना खाओ वो ना बनाओ। अब कैसा लग रहा है जब खुद को खाना नहीं मिल रहा है? पापा मेरा मन कर रहा था हलवा खाने का, और मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, और हलवे की महक इतनी अच्छी थी कि मैंने सोचा थोड़ा सा निकाल के खा लेती हूँ। अरे तो तेरी बहू ने और तेरी भाभी ने कब मना किया है कि कुछ ना खाओ? तुम ही लोग तो उसके सामने नाटक कर रही थी, ऊपर से उसको कितना तुम लोगों ने परेशान किया, ये ना खाओ वो ना खाओ। बेचारी अब तुम लोगों को एहसास हुआ ना कि खाने के लिए मना करना कैसा लगता है। जब 2 दिन ढंग का खाना नहीं मिला तब तुम लोग को पता चला ना। और ये बेचारी तो प्रेग्नेंट है, इस हालत में तो सबको कुछ ना कुछ खाने का मन करता है। और तुम दोनों तो बच्चों की माँ हो, तुम लोग को तो पता होना चाहिए। इसीलिए मैंने ये सब ड्रामा किया ताकि तुम लोग को अपनी गलती का एहसास हो जाए। और काजल तुम भी बच्चे की माँ हो, तभी तुम अपनी भाभी को नहीं समझ पाई, ऊपर से अपनी माँ को भड़का रही थी। गलती तो हम लोग से हो गई है, 2 दिन में ही पता चल गया कि किसी को खाने के लिए मना करना या रोक टोक लगाना कितनी गलत बात होती है, और हम लोग ने तो सिर्फ नाटक किया था। अरे ये तेरी बहू है और तुझे तो इसका खास ध्यान रखना चाहिए इसके खाने पीने का, लेकिन तूने तो इसको हर चीज़ के लिए रोक टोक लगाई। ऊपर से खाना जब खाती थी तो भी रोकती थी कि इतना खाना क्यों खाती है। ऐसा भला कौन करता है सास अपनी बहू के साथ? हमने इसके साथ बहुत गलत किया, और काजल ने भी, हमको अपनी गलती का एहसास हो गया है। आज पता चला है कि मनपसंद का खाना नहीं मिलता है तो कैसा लगता है। माफ़ कर दे बेटा, बहुत बड़ी गलती कर दी जो तुझ पे खाने की रोक टोक लगाई, और इस हालत में तो मुझे तेरा साथ देना चाहिए, और मैं तुझे रोक टोक लगा रही थी। चलो अपनी गलती का एहसास तो हुआ। आइंदा से मैं किसी चीज़ पे रोक टोक नहीं लगाऊंगी, तेरा जो मन करे तू वो बना के खा, और बस तू एक बार माफ़ कर दे मुझे। माँ जी आप बड़ी हो, आप क्यों माफ़ी मांग रही हो, और गलती किससे नहीं होती है। अब मुझे तो अच्छा लगता है जब मैं कुछ भी बनाती हूँ तो आप लोग भी खाओ, बस मैं क्या करूँ, मजबूर हूँ, ऐसी हालत में बहुत भूख लगती है, और तरह तरह की चीज़ करती है मन, अलग अलग खाने की। बड़ी तू हूँ इस घर की, और तेरी सास हूँ, लेकिन तुझे नहीं समझ पाई, बस तू माफ़ कर दे, तब देखना मैं तेरे लिए क्या क्या बनाती हूँ, तेरी पसंद की चीज़ें मैं खुद बनाऊँगी, तुझे खिलाऊँगी। हाँ भाभी हम लोग से गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। अरे ये सब बातें छोड़ते हैं, और जो मैंने हलवा बनाया है आप सब लोग खाइए, देखिए कितना टेस्टी बना है। और देखो ना, हलवा देखते ही मुझे फिर से भूख लग गई, मेरा तो मन कर रहा है मैं खा लूँ, मुझसे तो रुका भी नहीं जा रहा। अरे हाँ बहू, चल सब लोग को निकाल दे, हम लोग भी खा लेते हैं।